चलो 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 जल्दी आ जाओ। चलो चलो जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? तो जरी पिया को निज घट में हो जरी पिया को निज घट में जो तुम पिया से मिलना चाहो तो मत भटको जग में। हो जरी पिया को निज घट में तीरथ व्रत करम आचारा यह अटका में मधु में हो जरी पिया को निज घट में जब तक शांत मिले नहीं पूरे पड़े रहोगे आगू में। हो जरी पिया को निज घट में नाम सुधार से कभी न पाओ भटको योनि खग में। हो जरी पिया को निज घट में हो जरी पिया को निज घट में पंडित काजी वे कैसे कैसा वो पंडित काजी वे कैसे कैसा वो अटक रहे डग डगों में। हो जरी पिया को
निज घट में। ये तो भूले विषय वासु में, भर्म दसेन की रग रग में। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कब काद समग में। हो जरी पिया को निज घट में। सतगुरु पूरे बहु समझावे, वो तो एक है उलट कर। सतगुरु पूरे बहु समझावे, वो तो एक है अलग में। हो जरी पिया को निज घट में। सभी प्रेमियों बड़े ध्यान से सुना। महात्मा छोटी छोटी चीज समझाते हैं और बड़ी भी दर्शाते हैं। बहुत से लोग संसार में रहते हैं, उन्होंने समुद्र नहीं देखा, बहुत लोगों ने नहीं देखा। लोग आए, आकर के मतलब ये नाम तो सुना समुद्र का, आए और रहे और चले गए। बहुत अभी जिन्होंने समुद्र नहीं देखा। तो एक लोटा है, लोटा तो पानी डाल दो, लोटे का तालाब है। तो आप क्या कहोगे? तालाब है। तालाब तो तालाब का पानी तो होता है जो चारों तरफ से बना रहता है, और उसी पानी का स्रोत मिला दो नाले में, तो आप तालाब नहीं कहो, क्या कहोगे? नाला है। नाला उसको कहते हैं पानी चला जा रहा है, बीच में रुकेगा नहीं और सीधा नदी में मिलेगा। और नदी में जब वही पानी पहुंच गया तो आप कहते हो नहीं, नाला नहीं, तालाब नहीं, नदी है ये। और पानी चला जा रहा, वही पानी जब खड़े हो गए जाकर के वहां और समुद्र में मिल गया तो आप क्या कहते हो? समुद्र है, समुद्र है। फिर जीवात्मा उस समुद्र में, सब जीवात्मा जितने भी सुनते हैं, जितनी जीवात्मा है वो सब समुद्र में रहती है। तो वहां से उसका निकास हुआ। अब यहाँ आते आते बूंद हो रही, तो बूंद तो बूंद ही कही जाएगी। अगर वो तालाब में मिल गई तो बूंद छोड़ के तालाब हो जाएगा, नाले में मिल गई तो नाला, नदी मिल गई तो नदी हो जाएगा। जिस धार में मिलेगी वही आप उसको कहोगे कि भाई नदी की बड़ी धार है, बहती चली जा रही है। और जब वहां समुद्र में पहुंची तो उसमें ले हो गई। समुद्र आगे तो दिखाई देता नहीं कि पानी बह रहा कि नहीं बह रहा, फैल गया पानी पर, तो वो अथाह समुद्र है। उसमें जाके तो आप कहते हो समुद्र है। ठीक इसी तरह से ये जीवात्माओं का पहले रहना था सागर में, और धीरे 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 नदी हुई, नदी से आ गई तो मतलब नाले, नाले से तालाब, तालाब से समुद्र हुई। अब आपने अपनी शक्ति को, अपने ज्ञान को, अपनी ताकत को, अपने प्रकाश को छोड़ दिया। अब इस जड़ में आकर के फंस गई तो अब कुछ नहीं रह गई। अब इसका जो असली अस्तित्व है, जो असली रूप है, वो खत्म हो गया।
अब वो पहचानने में नहीं आता। बहुत से यंत्र बने हुए हैं, सब चीजों को देखते हैं लेकिन उसको नहीं देख सकते कि वो इतनी बारीक है, इतनी महीन है कि वो यंत्र में आती नहीं है। तो आप कहते हो पता नहीं कौन हवा थी, क्या था, निकल गया। अरे हवा तो जो कुछ है वो तो है ही, लेकिन कोई ऐसी चेतन चीज थी, जब तक वो इसमें रहती है तब तक शरीर काम करता है, और जब वो निकाल दे रही तो खत्म हो गया। अब इसी बूंद को महात्मा जब मिलते हैं तो इसी बूंद को फिर जगाते हैं, उसको निकालते हैं, उस गंदगी से निकाल के ले आएंगे। तो फिर उसको जोड़ेंगे उस तालाब के स्रोत के साथ में, ताकि ये तालाब की उससे पहुंच जाता है। यही काम करते हैं। तो छोटी से छोटी चीज समझा करके बड़ी इनको बताते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। एक दफे उसको सुन लो और खूब समझो और उसको ग्रहण कर लो। साधन इसी तरह से है, यानी साधन दूसरा नहीं है। दोनों आंखों के पीछे वो मुंह से भी छोटी है, यानी सुई की नोक से भी बहुत छोटी है, वो बैठी हुई दोनों आंखों के पीछे। अब इसको यहाँ से उठाना है, इसको जगाना। सो रही है जल में, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व इसमें सो गई, बन गई जल। ये जड़ है, वो चेतन है, तो कैसे निकाली जाएगी? तो सत्संग सुना करके और रास्ता महापुरुष बताते हैं तो उसको रास्ते में बैठाते दरवाजे पर। तो जब दरवाजा खोलेंगे तब उसको होश आता है, तब होश आएगा। जब तक दरवाजा नहीं खोलोगे तब तक ये तुरंत बेहोश है, बदहोश। क्योंकि उस पर दूसरा पर्दा चढ़ा रहे, दूसरा तो पर्दा चढ़ा हुआ उसमें, तो पर्दे में कुछ आभास नहीं होता, न उसको आनंद आता है, न उसको प्रकाश मिलता है, न उसको शब्द मिलता है, कुछ न उसको अमृत पीने को मिलता है, न उसको बंदी मिलती है, कुछ नहीं मिलता। तो जड़ उसको बंद किए हुए है, जड़ अगर कहीं से उठ जाए, पर्दा हट जाए तो काम हो जाए। बहुत ध्यान से सुनो, बोलो। शब्द भेद साखी लखे, कोई साध सुजाना हो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग में जाओ, शब्द भेद जब वो सुनाए और समझो, और वही शब्द भेद तुम मतलब ये लखो देखो और सुनो, तो उसको कहते हैं भाई वो साधक जो है सुजान है, जानकार है, क्योंकि उसने शब्द का भेद समझा, सुना और कर रहा, और शब्द के साथ अपनी सूरत को, रूप को जोड़ रहा। वो सुजान जानकार साधक है, उसमें शौक लग गया, प्रेम हो गया उससे, और वो साधना कर रहा है। सुजान जानकार, उसी को साध कहते हैं। साधन करने का नाम है साधक, जो साधन करता है, और जो वहां पहुंच जाएगा वो सिद्ध हो जाएगा। जब तक पहुंचता नहीं तब तक सिद्ध नहीं है, तब तक वो साधक ही रहेगा। साधन करना, बोलो। अगम निगम गम चीनी के बानी पहचाना हो। कहते जब शब्द भेद लेकर के शब्द की कमाई करता है तो दोनों को पहचान लेता है कि निगम क्या है, ईश्वर की रचना क्या है, ईश्वर क्या है, कर्ता धर्ता क्या है, उसका ये लोक कैसा है, और निगम कहते हैं ब्रह्म, वो क्या है, उसकी रचना कैसी है। तो दोनों को, तो अब वो जो सत्संग सुनेगा वो महात्माओं से भेज लेगा, और भेज लेकर के कमाई करेगा। जब कमाई करता है तभी आगे आगे ले चलेंगे, तभी तो पहचानेगा, और आगे जाने वाला नहीं होगा तो पहचान क्या कराएगा। न रास्ते को बता सकता है, जो मुकाम पर जो वहाँ चीजें उसको भी नहीं समझा सकता, वो बताएगा और ले चलेगा। ऐसा साधक यानी सुजान है, देख रहा, सुन रहा और चल रहा। बोलो। सुरति शिष्य सब दई गुरु, मिली मार्ग जाना हो। कहते भाई जो रोज नित्य प्रति सत्संग सुनेगा और जो बताएंगे महापुरुष उसको करेगा,
ध्यान और भजन सुमरन नित्य प्रति रोज करेगा, वो मतलब इसको जानेगा। बाकी लोग इसको करते हैं तो अंतर्मुख है, बाहर से तो कुछ है नहीं, कोई क्रिया शारीरिक नहीं है। अंतर्घाट पर बैठ करके ये सब सूरत की चेतन क्रिया है, चेतन कर्म है। और ये हाथ पहले आँख है, ये बाहर के कान है, ये बाहर जो करते हैं बाहर की क्रिया है, शारीरिक है, ये शारीरिक कर्म है। इसको करोगे तो ये जड़ कर्म है। और वो है चेतन। उस चेतन से चेतन की आवाज को सुनो, चेतन से आँख से, चेतन आँख से उसको देखो, और चेतन कान से उसको लगी लो उसकी, वो चेतन कर्म हो गया। ये जड़ कर्म है। शरीर के जितने भी कर्म करते हो सब जड़ है। और जो अंतर में बैठ करके ध्यान भजन सुमरन करता है वो चेतन कर्म है, चेतन कर्म है। अब इसी सूरत को जीवात्मा भी कहते हैं, रूह भी कहते हैं, सीता भी कहते हैं, इसी को राधा भी कहते हैं। अब वहाँ गोस्वामी ये लिखते हैं, गौतम पिएगा सूरत नहीं पर सत पकवान, कहते हैं भाई ये सूरत जो है ये प्रभु के चरण कमल, इसको पकड़ ले तो चरण, कहते हैं पकड़ चरण पर सत गीता, चरणों को स्पर्श करते हुए सीता भयभीत होती है, नहीं करती कि उसमें तेज है, प्रकाश है, उसने कभी देखा नहीं, छोड़ दिया था। अब वो प्रकाश बर्दाश्त में नहीं आता तो भयभीत होती है कि ये क्या चीज है। पहले तो हमने देखी नहीं, हमको छोड़ दिया, तो देखते 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 तब होश आएगा उसको। जब होश आएगा तभी तो उस पर निगाह ठहरेगी। होश नहीं अभी बात होते कि आज ये नहीं आ गई। तो साधन 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 करते हैं तो कहते हैं हमको ये चीज दिखाई देती है, और कहते हैं हमको डर लगता है। कोई कहता है उस पर हमारी आंख नहीं ठहरती, बड़ी भारी चमक है, तो कोई कहता है इतना जोड़कर शब्द आ रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा दिल दिमाग सब फट जाएगा। ही तो बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसको आपने छोड़ दिया वो चीज जब आपको मिलेगी तो नहीं होगी, है पुरानी कि उसी में से तो आप आए हो और उसी से आप अलग हुए हो। उसी को जब पकड़ रहे तब डर रहे हो उससे, वो नहीं हो तो धीरे धीरे करके बर्दाश्त हो जाएगा, मरोगे नहीं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब यह है कि भयभीत कर्मानुसार जो जो आपने कर्म किए उन पर्दों की वजह से भय लगता है, डर लगता है। पर्दे साफ हो जाएंगे तो कोई भय नहीं। अरे घबराहट तो होती है कर्मों से, जब ये निष्कर्म होता है तो कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं किसी तरह की। बढ़ो लखी आकाश औंधा कुआं तामे सूरति समाना हो। कहते हैं कि भाई हमने जब देखा, वो स्वामी महाराज कहते हैं हमने जब देखा तो एक बहुत बड़ा आकाश में कुआं है, कुआं है, और उस कुएं में मोह है। तो जब उसको खोला तभी तो अमृत गिरेगा। हर 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 करके जब ऊपर से धारा जब बहेगी तो आपको डर लगेगा, तब बह लगता है कि अरे क्या इतना जोर से बह रहा। तो उल्टा कुआं गगन में बिरला पंछी पी है, उल्टा है कुआं गगन में है। तो जब सूरत ऊपर चढ़ के जाएंगे तो मिलेगा, तभी मतलब अमृत पीने को मिलेगा, इसके पहले अमृत नहीं, क्योंकि सूरत का तो मुंह बंद हो गया। अब वो क्या कर सकती, जब उसने मुंह बंद कर लिया, आंख नाक बंद कर ली तो कुछ नहीं था। और जब खुलेगा तब मिलेगा उसको। तो कुआं जो है उसमें गगन में उसका दरवाजा है, उसको खोलो और बैठे। तभी तो लोग कहते हैं कि भाई सबका रस पियो अपारा, सबका रस जो अपार अमृत का है उसको फिर पियो, खूब पी पी करके छल जाओ तो मन अपने आप संसार के भगवान से अलग हो जाएगा, लगेगा ही नहीं, इच्छा ही नहीं उठेगी। फिर तो रस पीने की इच्छा है कि हमेशा उसको पीते हो तो बड़ा आनंद है उसमें। और आप छल जाओगे, जब आपकी जब इंडिया बिल्कुल ठंडी शीतल तृप्त हो जाएंगे तो इच्छा नहीं होगी, इन क्षण चीजों की इच्छा नहीं। बोलो गगन गिरा गरजत भई ऊंचा आसमाना हो। अब वो कहते हैं कि भाई जब आपकी दृष्टि उस पर रुकी ठहरी और टिकी तो आसमान टूट गया। ऐसा टूटता है कि धड़ाक, जैसे सारा संसार एकदम टूट करके चकनाचूर हो गया। इतनी आवाज होती है, तो जब इतनी बड़ी आवाज होगी
तो ये मिट्टी के तमाम गोले बना दो और एक साथ छोड़ो तो उसमें आवाज नहीं है, इतनी आवाज है उसमें। जब टूटता है आसमान, फूटता है, तब और उसके परे जो पंछी है अंडे में से निकल के फिर उड़ता है। फिर यही सूरत जब अंडे कार से निकल के ऊपर जब चढ़ती उड़ती है, किसको पकड़ के सब को नाम से पड़ती उड़ने लगती है। जरा पे जब जा रही है, सब खेल उधर शब्दों का है, आवाज का, उसी तार पर चली जा रही और चली आ रही, सब दिखाई देता है उधर में। लेकिन जब तक वो आसमान नहीं टूटेगा अंडाकार का, तब तक मतलब ही आपको नहीं आएगा। तो टूटते समय में भी आज ऐसा मालूम होता है कि तो आप में हो नहीं भी हो, मन है, बुद्धि है, चित्त है, इसको मूर्छा आ गई। जब ये बुद्धि को मूर्छा आ गई तो कुछ हो सकेगा। अब लोग आपको उठाते कह रहे भाई उठ जाओ, क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं। तो जब बुद्धि जो वही बहुत स्वामी महाराज कहते हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। जब काम क्रोध लोभ मोह, जब सुधा दृष्टि वही दो दल माही, और ये भाल कब देश चल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब भाल बाल बाल है। कि जब अमृत की वर्षा होती है तो मूर्छित हो जाते हैं, बदहोश हो जाते हैं, तो मुश्किल रहता है। क्योंकि अमृत ही ऐसा पीने को जब मिलता है सूरज को, जीवात्मा को, राधा को, सीता को जब पीने को मिलेगा, तब ये सब इसके चारों तरफ लगे हुए ये उसी की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो इनको मूर्छा आ जाती है, तो सूरज जाग जाती है। ऐसे समय में सूरज का जागरण हो जाता है और इससे निकल चलती है। क्योंकि जब तक ये जगे रहेंगे तब तक आप इनके फंदे से निकल नहीं सकते हो। काम में फंसे रहो, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, इन्हीं सब तृष्णा में फंसे रहोगे, और जब मूर्छित हो जाएगा तो निकल जाएगी सूरज। उसी अंडाकार टूटते ही निकलेगी, पक्षी उड़ने लगेगा, थोड़ा तोड़ने लगती है। जैसे शरीर को छोड़ दिया ऐसे जाने लगती है, उधर आने आती जाती है। और जब लौट के आते हैं तो कहते हैं कि भाई मैं उड़ करके गया था, उड़ गया था, ऊपर चला गया था, तो बताते हैं। तो यहाँ अगर किसी को समझाया जाए तो कहेंगे पागल हो गया। पागल नहीं है, बात जो सच है वो सच है। सीधा रास्ता सदा का सनातन रास्ता है। महात्मा आते हैं, उसी रास्ते पर आते जाते हैं, तो आपको बताएंगे। जो रास्ता नहीं जानता क्या बताएगा, बोलो। गंगा जमुन बिच सरस्वती बेनी स्नाना हो। अब कहते हैं भाई गंगा जमुना त्रिवेणी जितने भी संगम है वहाँ नदियाँ बह रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ। इस संसार से बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ एक एक नदी बह रही है वहाँ। कहते हैं वहाँ जा करके स्नान किया, स्नान करेगी उसमें तो ये सब कर्म दहन, क्योंकि ये तो स्थूल कर्म है। और फिर जो आपने जमा किए ऊपर के वो भी दमन, और ऊपर के जो जमा हुए वो भी सब साफ, उनके ऊपर धुलाई हो जाएगी। तो कहते हैं ब्रह्म गंगा में स्नान करो तो ये कलबल के से ये कर्म सब मिलेंगे। तो ब्रह्म गंगा तो यहाँ नहीं है। अब आप कहते हो पहाड़ों पर है, तो ये पानी नहीं है। वो तो जब सूरज शब्द को पकड़ के ऊपर को चढ़ेगी, आसमान को तोड़ेगी, और पंछी जब उड़ेगा, जब सूरज उड़ेगी शरीर को छोड़ के, तब उसको स्नान करने का अवसर मिलेगा। तो कहते हैं हम जा करके वहाँ देखा कि बड़ी बड़ी नदियाँ, गंगा जमुना और सरस्वती, और उसमें स्नान किया जा सकते हैं। कह रहे हमने नहाया वहाँ स्नान किया। बोलो। योग ज्ञान गमना लखे आलिया गम ठिकाना। अब वो गोस्वामी जी कहते हैं भाई योग ज्ञान कुछ भी करो, उससे वो लखने में नहीं आएगा, देखने में नहीं आएगा, क्योंकि योग और ज्ञान ये सब अलग है। और ये सूरज नाम का भेद है। जब गुरु ने बताया और ले चला तो ये परे है, समुद्र के पार, समुद्र पार है। जब पार जाएगा तभी वहां स्नान करेगा। तो सब स्नान करती है वहां देखने का, और जो स्नान करती हैं जो जीवात्माएं, सब वहां देखने का बड़ा अनोखा दृश्य है। और कितनी बड़ी नदी है, लेकिन कोई कोई पहुंचेगा। सूरज लाए जो चढ़े आकाश में, जो सूरज को ला करके आकाश में चढ़ेगा और उसको जो तोड़ेगा आसमान को, और परे जब जाएगा वो जाके स्नान करेगा, और कोई नहीं कर सकता।
बाकी ज्ञान ध्यान ये कर्म और धर्म ये सब तो आपके शारीरिक है, इससे वो चीज नहीं पा सकते जिससे छुटकारा हो जाए। आप उस मालिक को पास पहुंच जाओ घर में अपने देश वहां नहीं जाओ। बोलो। स्वामी दर दूरबीन का कोई थोड़ी निशाना हो। कहते भाई मैंने जो पाया वो गुरु महाराज की कृपा से, मैं 10 दिन हो गया उनका हो गया, और फिर उन्होंने कृपा और दया कर दी। तो कहते हैं कोई इसको पाएगा, और कौन पाएगा? जो दीन हो जाए, छोटा हो जाएगा कि हम कुछ नहीं, न हमें कोई ज्ञान है, न कोई ध्यान है, न खुद न करना न जानना, ऐसा छोटा बन जाए और उनका हो जाए। उसी को ये पाठ पढ़ने को मिल जाएगा और वो शब्द पकड़ लेगा, उसी को रास्ता मिलता है, तो दीन होगा वो पा जाएगा। और अहंकारी घमंडी रहेगा, जरा जरा चीज में घमंड, छोटी छोटी चीजों में फंस जाते। अरे विशाल बड़े से बड़े मंदिर चलो, हम महात्माओं के यहाँ सब तरह के लोग आते हैं, सबकी बात सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, करते हैं, लेकिन वो सबको हजम करते हैं। और क्या कहते हैं? भाई तुम ऐसे बनो जो इससे, ये मिट्टी है, इससे भी लाभ दे दो। शरीर मिट्टी है और ये मिट्टी मिल जाएगा, तो इसको भी दीन करो। तो ये समझो कि दूल्हा है, हमारा निरादर अपमान हो रहा, तो जितना ही अपमान निरादर होगा उतना ही उठ जाओगे ऊपर को। तो जब हवा आई तो बस यही मिट्टी जिसका निरादर करते उड़ी, ऊपर चली, हवा को गंदा कर दिया, और बड़े बड़े राजाओं के यहाँ मुक्तों में जा करके पड़ी। कितनी ऊंची बड़ी पदवी मिलती है, छोटा बन जाए, वही उठ करके चल देगा, वही मालिक का प्यारा होगा और अपने देश में उस मालिक के पास पहुंचेगा। और वो आते हैं, वही मतलब हुक्म से आते हैं, वो उसी मालिक के अवतार होते हैं, यानी जानतीन होते हैं, और जीवों को जगा कर ले जाने के लिए आते हैं, और इसी बूंद को सिंध में जा करके मिला देते हैं, पहुँचा देते हैं। तो यही जीव, यही सूरज जो बैठी है दोनों आंखों के पीछे, वो सिंध कहलाती है। फिर नहीं कोई कहेगा कि ये बूंद नदी नाला है, सिंध है। बोलो। सिंध बूंद सागर मिला, कोई सिंध कहाना। कहते भाई बूंद जो है सागर में जाके मिल गई, बस वही सागर कहलाती है। अब उसको कोई छोटा उठा नहीं कहेगा, अथाह सागर है। तो महात्माओं को इसलिए तो कहा कि अथाह सागर है, वो तो मतलब महाज्ञानी, भूत के भविष्य के वर्तमान के सबसे। लेकिन तुम्हारे पास वो जानने की, समझने की बुद्धि हो तब तो तुम समझो, तो जीवात्मा जगह तो फिर समझ में आ जाए। वो जागती नहीं, सो रही, तो बुद्धि से ये सब चीजें देखते हो। जैसे मेढक है, कुएं में पड़ा है, इसने कहा अरे भाई तुम यहाँ क्या करते हो, इससे ज्यादा तो पानी तालाब में। क्या लगे? नहीं ये तालाब है। अरे तुम देखो कि बड़े बड़े तालाब हैं, चलो मैं तुमको पहुंचा दूंगा। नहीं मैं तो इसी में रहूंगा, ये हमारा यही तालाब है। उसको उठा करके ले आए, अब वो मतलब छलांग मार के जा रहा। कहले अरे ये तो बहुत बड़ा है, हमने नहीं समझा था कि इतना तालाब छोटा होगा, ये तो कुएं से बहुत बड़ा। मैंने कहा नहीं और भी है, और इससे बड़ा नाला है। तो नाले में गया तो बहता हुआ चला जा रहा। तो जब नदी में पहुंचा तो कहता कि अरे हमने तो समझा था कुछ और, अब पता चला है कि कितनी बड़ी नदी है। तो कहते हैं सागर में जाओ तो खुल करके खेलो, तो छोटे कुएं में रहोगे तो उसमें क्या, इधर से उधर मारा, उधर से इधर आ गए, बस यही है, दौड़ धूप है। तो मनुष्य की दौड़ धूप इन कर्म करने की, कोई कहता है शुभ कर्म, कोई कहता है शुभ कर्म, कोई कहता है पाप कर्म, कोई कहता है भगवान पास पर कोई जंगल में, कोई नदी के किनारे दौड़ के गए, वहां देखा कुछ नहीं, लौट के आए कुछ नहीं मिला, खाली गए तो खाली लौट के चले आए। अरे तुम्हारे मनुष्य की मंदिर में, यानी इसी मंदिर में दरवाजा है, तो वहां तुम नहीं मर्द से मिलना चाहते हो तो भेदी को लीजिए साथ कर, जीना भेद लिखा है, वो तुमको जब लिखाएंगे दिखाएंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन रास्ते तो मिलना चाहिए। तो कहते हैं कि हमको गुरु महाराज की कृपा दया हो गई, हम दीन हो गए, छोटे हो गए, उन्होंने दया की है, इसी बूंद को सागर में पहुंचा दिया
अब हमको कोई नहीं कह सकता है कि तुम मुंह धो लोटा हो तालाब हो, सब कहेंगे सिंध है, और सिंध के समान तो फिर हो गया। बोलो। बूंदा सिंध समान मिली सागर सागर भयो। अब यही बूंद, यही जीवात्मा जो वहां से आई, यही सागर में मिलकर के सागर का रूप हो गई। अब अगर ये न हो जाते तो ये कहते ही क्यों? पीछे के प्रमाण दिए हैं, अपने समय का प्रमाण, आगे आने वाले का प्रमाण। अब जो साधक साधना करेगा वो जब चलेगा और देखेगा पहुंचेगा तो वो भी मतलब कहेगा। इसी तरह से रास्ता मिलना चाहिए, रास्ता नहीं मिलता है। बस करो। एक आदमी था, रास्ते में महात्मा मिले, चले गए कि तुम बड़ी तेजी से जा रहे, कहाँ जा रहे हो? कल मैं वहां जा रहा हूँ नहाने के लिए, आज पर्व है तो नहाऊंगा। कह लगा हमारा मुहूर्त जो है वो सुबह का है, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। तो कह लगे भाई, महात्मा बोले, कह लगे भाई तुम्हारा मुहूर्त तो नहाने का है, लेकिन तुमने अपना मुहूर्त कभी समझा कि जिस मकान में रहते हैं उसका मुहूर्त कब है जाने का? कह लगे ये तो रुक गया। तब तक एक और आदमी है, भाई कहाँ जा रहे हो? कि हम जल्दी जा रहे हैं, मुहूर्त खत्म हो रहा, मुहूर्त खत्म हो रहा। तो गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब बैठा हुआ है, अब उसका कोई इच्छा नहीं, सब इच्छा खत्म हो गई, मुंह टूट के रहने आने के बैठा। तब जब इससे कहा कि जाओ जरा आगे देख के आओ वो आदमी वहां है कि नहीं है। तो वहां गए कि पेड़ के नीचे बैठा। उसने ये पूछा कि भाई तुम तो बोल नहीं रहा, चुपचाप बैठा। अब इसको वो देख रहा, और देखते देखते वो बैठे 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 उसी के सामने की बात थी, तो देख करके शरीर छूट गया, तो चला गया, शरीर गिर गया, तो लौट के आया। महाराज जी से कहा, महाराज चला वही वो तो भूल के जा रहा नहाने के लिए। अब देखो उसका मुंह क्या हो गया, नहा तो नहीं सका कहीं रहा, तो तू भी ऐसे ही जा रहा। अरे जिस मनुष्य शरीर में उस मुहूर्त को तो पूरा कर कि मैं किसके लिए आया हूँ। अरे जीवात्मा को मालिक के पहुंचाने के लिए, पास पहुंचाने के लिए आया है, तो ये पूरा क्यों नहीं करता? इसको कर पूरा। चले हम रास्ता नहीं जाते, रास्ता तो बताएंगे, तभी तो मुझसे कह रहे हैं। उधर भागा भागा कहाँ जा लौट गया। अब महात्मा के पास रुक गया। महात्मा जी बोले कि अच्छा एक काम कर, कितनी दूर है गाँव? चले वो गाँव यहाँ से 4 मील की दूरी पर है, चले जा हुआ और शाम को फिर आ जाना। गया वहाँ, अपना घर पर गया। शाम को घर वालों से बोला कि भाई महात्मा जी ने बुलाया, तो मैं काम काज करके जा रहा हूँ। लौट के आ गया, फिर शाम को सत्संग सुनाया। जब सत्संग सुनाया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। बस महाराज हमारी ऐसी इच्छा होती है कि हम आपके पास रह करके सत्संग सुन लें। कह लगे वो तो जाना, लेकिन वहाँ वो काम करके अभी तेरा लगाव है। तो वहाँ गया, फिर शाम को फिर आ गया। अब रोज यही काम करे कि रोज जाए काम करे, शाम को आ जाए, रोज जाए काम करे, शाम को आ जाए, सुबह चला जाए, शाम को आ जाए। अब ये तब महात्मा जी बोलेगा अच्छा हम रास्ता बताते हैं उसको, रास्ता बताते। अब रास्ता बताया, बैठ गया भजन पर, तो भजन करने लगा। अब उसकी उठने की इच्छा नहीं। तो महात्मा जी ने कहा समय हो गया घर जाने का, वहाँ जो कुछ काम हो करके शाम को फिर आ जाना। तो उसको उठाया और भी आ जाओ। चलो हमारी इच्छा नहीं होती, हमारी इच्छा तो अब भजन करने की होती है। अरे तुम जा कर आया। तो वहाँ गया, फिर लौट के आ गया, फिर गया, फिर लौट गया। रोज यही काम करे वो। चल गया, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम तो भजन करेंगे। कह रहे हमने सबसे कह दिया कि भाई हमको भजन करना, हमारी कोई काम करने की इच्छा नहीं, तो अपना अपना काम करो। तब से बोला उसको भजन करो। अब लग गया भजन में। महात्मा रोज कहते रहे कि जा जा काम करे, जा काम करे, इच्छा कर दो। इधर भजन में बैठ गया, उसकी आँख खुल गई। चले भाई महाराज जो आनंद यहाँ है वो कहीं नहीं है।
हम नहीं जाएंगे। लग गया भजन करने लगा तो कहने का भूला भटका इस तरह से दौड़ रहा है कि हमारा मुहूर्त खत्म हो जाएगा, उसका खत्म हो गया, इसके मुहूर्त को उन्होंने पूरा कर लिया। ऐसे दया मिलती है, समझ आ जाए तो सब कुछ, नहीं समझ आए तो कुछ नहीं। आज 28 तारीख है, कल है 29 तारीख, कल सत्संग तो कल चतुर्थ है, 29 से और 5 तक का है। तो आज अभी आ रहे हैं लोग। अब एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि आप आते हो तो अपने आस पास में कम से कम जानकारी करो कि हमारे यहाँ से कितने लोग जाएंगे, तो आप चिट्ठी लिख दो कितने लोग आएंगे। मान लो कि मतलब ये है कि 10 लाख के आदमी आए तो 2, 4, 5 ज़्यादा लगवा दो कि भाई हमारी ज़्यादा लगा के रखना, हमको सूचना मिली है कि ज़्यादा लोग आएंगे तो हमारी व्यवस्था खराब ना हो, तो ज़्यादा लगा देंगे। और आप लोग जो है वो ये तो किसी से पूछते नहीं कि कौन जाएगा। वहाँ सत्संग हो रहा है 4-4, 5-5 लाख आदमियों का एक एक जगह पर, और वो सब उसकी भावनाओं को नहीं समझते हो कि वो जाने वाले लोग। देखते हो कि इन पर कितना नशा चढ़ गया, कितनी इनमें समझ आ गई, कितनी इच्छा जाग गई, वो तो आप समझते नहीं, बस ऐसे समझते हो। आपको तो वहाँ ले सकते हमारी तरफ से इतने लोग आ रहे हैं तो खबर दे देना चाहिए। 2, 4, 5 लगवाओगे, दे देना होती तो काम बनेगा, और आप कम करोगे तो काम बनने वाला नहीं, क्योंकि तो दाम बढ़ गया मामला। अब इसमें तो सीधा साधा तो अपनी जगह को जो लोग आएंगे ये तो कहेंगे भाई हम गाजीपुर से आए, तो गाजीपुर का कैंप किधर है भाई, तो आप उनको संभालिए, तो आपके यहाँ के और भाई समझिए, तो वो भी इंडोनाई आए, वो भी थोड़े दिन में हो जाएंगे। तो जैसे आप सेवा करते वैसे वो भी सेवा करेंगे। जब समझ जाएंगे तो सब देख करके करने लगे, देखा देखी, सब देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य। जब देखेंगे कि ये क्या कर रहे तो भी करने लगेंगे। धीरे धीरे सब हो जाता है, सब होने लगता है। और फिर यह है कि तो भैया तो भंडारा सब हो जाता है। आप लोग होशियारी से काम करो। तो आज है 28 है, अभी थोड़ा बहुत तो इधर उधर कोई भंडारे का साधन सामान तैयार करना तो कर लो, क्योंकि भंडारा जिले बाई जिले का हर साल लगता है। होली में आओ तब भी लगता है, तो और उर्फों में आओ जब भी, और भंडारे के समय आओ जब भी। ये 3 कार्यक्रम तो बड़े बड़े होते ही हैं, तो इसमें आओ तो अपने अपने भंडारे, ताकि किसी को अपने जिले के जाने आने वालों को तकलीफ न हो, आराम से रहे। मोटी बात है। अब रह गया कि बहुत बीमारी लेके आते, बाबा जी हमको बहुत बीमारी है, बहुत तकलीफ है, बहुत पेट में तकलीफ है इसमें, तो हम तुमको बताते हैं देखो ये गन्ना रखा, तो मतलब एक जगह बैठ के धूप में खूब अच्छी तरह से कपड़े उतार करके, यानी इसलिए कपड़े नहीं उतारेंगे आदमी से, सीधा गुजरा से खोल के, और खूब धूप में बैठ करके उसको चूसिए, तो अंदर तो जाने दीजिए, और जरा खाना कम करो। इसको समझ के इतना चूस लोगे पेट भर गया, इतना देखो तुम्हारे अंदर के कितने बेकार निकल जाए। तो तुम तो ये बात समझते नहीं हो, दवा खाते रहोगे, रोज खा रहे हो, दवा तो ऐसे दी हो बस आप लिख गए, बस उसके बाद में ये तो दांत से इन्हें तोड़ करके चूसना है बस, तो ये उससे भी ज्यादा लाभकारी है। आप उसको समझते नहीं। तो जो चीज आपको सब दवाओं में दवा है वो, उसमें बहुत सी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। जो बड़े बड़े मर्ज हैं वो उसमें कभी तो हो जाएगी, लेकिन बड़े मर्जों का उपचार दूसरा है अभी, और उसके जो छोटे छोटे मर्ज लगे हुए होते हैं वो खत्म होना चाहिए, तो फिर समझ में चीज आ जाती। तो आप लोग सुनते ही नहीं, तो समझते नहीं कुछ चीजें, बस खाओ खाना, अब मतलब तुम इसको चूसो, फिर देखो आप, और फिर क्या 7 दिन चूसना। आप मूल तो आज से कर दिया कि आप इससे चूसना शुरू कर दिए, 2 दिन तो वैसे ही हो जाएगा आपके, 1 दिन ये और 1 दिन पीछे होंगे, 2 दिन हो गए, 7 दिन है अभी सत्संग के। खूब इसको चूसिए अच्छी तरह से, खाना कम करो, तुम मरने जाओगे, तुम जो कमजोरी नहीं आएगी, थोड़ा कम करो। और जब भूख लगे तो एक ही बार खाना, दिन को 2 बजे के करीब, बस उसका खाना शाम को मत खाओ। यही समझ लो कि हमको परहेज बताया, हम आपको दवा बताइए तो ये दवा है, परहेज एक दवा होती है, उसी के अनुकूल साथ काम करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो रोना कितने लोग ठीक हो जाते हैं।
अब ये तो शरीर है, रोज क्या जी को बंद है, कभी इसमें कुछ रख लिया, कभी कुछ रख लिया, तो फिर पेट खराब हो जाता है। घर में तीन त्योहार को सब लोग पूरी बनाते हैं, लेकिन आप कहते हैं यह घर की पूरी अच्छी लगती है, हम तो बाजार की खाएंगे। तो वहाँ जाते हो खा के वही पूरी घर में पूरी बाजार की अच्छी लगती, घर की अच्छी नहीं। ये तुम्हारी समझ का फेर है और जिब्या का चस्का है और कुछ नहीं। ये उसमें लगेगा, उसी में तेल लगेगा, उसी में वही आलू रहेंगे, वैसी और सब्जी रहेगी, वही रहेगा, वैसे कुछ चस्का है। सीधी चीज है तो घर घर में निकली है कि तुम दवा है। वैसे तुम गन्ना खाते रहो, कौन मना करता, लेकिन वो बात नहीं, ये तो बता करके आपको बता दिया जाए तब काम होता है। बोलो जय गुरुदेव। अब आप बैठ जाओ भजन पर, बैठो भजन पे, कपड़ा डाल दिया करो सिर पर।